अपनी सौतेली माँ की नफरत से दूर जाकर आखिरकार जंगल में स्नो वाइट की तकदीर ने उसका साथ दिया। 7 बौनों ने राजकुमारी को खुशी से अपने साथ अपना लिया। उनके बीच एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया था। जंगल में राजकुमारी खुशी से दिन बिता रही थी, पर दुर्भाग्य फिर भी उसके पीछे पीछे था। रिचर्ड की दी हुई पिन उससे कहीं गुम गई, पर किस्मत से उस नन्ही गिलहरी को वो कीमती पिन मिल गई और स्नो वाइट की मुस्कान फिर से लौट आई। और वो उस रात रिचर्ड को बहुत याद करती रही। अच्छा दोस्तों, अब चलने का समय हो गया। जॉली कहाँ है? जॉली? मैं जाकर देखती हूँ कि वो घर में है या नहीं। जॉली, तुम कहाँ हो? सब इंतजार कर रहे हैं। वो अंदर नहीं है, पर कहाँ हो सकता है? मुझे लगता है वो जंगल में गया होगा। ओह, चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए सुखाने डालती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है स्नो वाइट। इसे तुम्हारे लिए सुखाने दो मुझे जॉली, दो इसे। फिर से गीली चादर, तुम कभी बड़े नहीं होगे। उसे अकेला छोड़ दो, आज नहीं तो कल वो सीख ही जाएगा। चलो अब काम पे चलते हैं, बहुत समय बर्बाद हो गया। मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं, चलो ना। ये छोटू तो बहुत मजा किया है। तुम्हारा दिन अच्छा बीते स्नो वाइट। अच्छे से काम करना। ओह पिग, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलाते हो, मिल्क, पॉकेट और कुकू। पता है, मेरे 3 सच्चे दोस्त हैं। मिल्क एक पिल्ला जिससे दूध पसंद है, पॉकेट एक छोटी सफेद बिल्ली, और कुकू जो हमेशा कू कू करता है। वो सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं। सोचती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ होंगे, और वो ठीक तो होंगे ना। पता है पिक, मुझे उनकी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। वो तीनों पालतू जानवर महल से भाग गए। अब वो अपनी प्यारी दोस्त स्नो वाइट को ढूंढ रहे हैं। मिल्क और पॉकेट ठीक है, बस वो कुछ थके हुए और गंदे हो गए हैं। पर कुकू के पंख में चोट लगी है और अब वो उड़ नहीं सकती।
स्नो वाइट, मुझे भूख लगी है। तुमने आज हमारे लिए क्या बनाया है? आ? आ? वो कहाँ है? स्नो वाइट, वो वहां भी नहीं है। स्नो वाइट, क्या तुम यहाँ हो? मुंह बंद करो, तुम स्नो वाइट नहीं हो। स्नो वाइट गायब हो गई है। स्नो वाइट गायब हो गई है। मेरे पास बुरी खबर है दोस्तों, स्नो वाइट खो गई है। क्या तुम्हें चोट लगी है जॉली? ओह, माफ करना, तुम सब देर तक नहीं आए तो मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी और फिर मैंने यहाँ आने का फैसला किया। पिक मुझे यहाँ लेकर आया। जॉली, तुम हमें क्या बताना चाहते थे? जब मैं खाने के लिए घर गया तब मैं फूलों के मैदान में रुक गया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा मुझे कितनी देर हो गई। ये तुम्हारे लिए। ओह शुक्रिया। एक 4 पत्तों वाला क्लोवर, ये खूबसूरत है। ये तुम्हारे लिए गुड लक लाएगा। इसका हर पत्ता मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे दर्शाता है। मिल्क, पॉकेट, कुकू और ये रिचर्ड। क्या वो रिचर्ड था जिसने तुम्हें ये पिन दिया था? हाँ। स्नो वाइट बहुत उदास हो जाती जब उसे रिचर्ड की याद आती और वो उस वादे के बारे में सोचती जो उसने रिचर्ड से किया था जब कभी वो साथ थे। उसने मुझसे जल्द से जल्द खत लिखने का वादा किया था। एक खत? मुझे यकीन है वो अपने महल में वापस लौटा होगा। काश ऐसा होता कि वो चारों मेरे साथ यहाँ होते। मुझे बचाओ! हे भगवान, जल्दी आओ, मदद करो, ये बहुत भयानक है। ये फिर से आ गया। अब क्या हो गया छोटे? ये भयानक है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है।
क्या हुआ जो इतना भयानक है? तुम्हें तो अब तक उस शब्द का मतलब भी नहीं पता। मैं इस बार बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, इस बार ये सच है। क्या तुम सच में कहना चाहते हो कि वो झील सूख गई है? नहीं, ये उससे भी बुरा है। बॉस, मैं झील में पानी लेने गया। जॉली, मुझे बताओ तुमने वहाँ क्या देखा? एक बड़ा पहाड़ की तरह लंबा आदमी, उसकी लंबी दाढ़ी और डरावनी शक्ल थी, उसमें एक तलवार भी थी। मेरा यकीन करो ना प्लीज। तो ऐसा है। वो बहुत परेशान हो गए कि वो अजीब सा आदमी उस झील के पास क्या कर रहा था। क्या वो स्नो वाइट को वापस महल में ले जाने के लिए आया था? वो यहाँ शायद स्नो वाइट के लिए आया। अब जब तुमने कहा है कि वो एक जायंट है, मैं उससे खुद निपटूंगा। बेशक गोल्डी, हम उसे अपनी चालाकी और बहादुरी से भगाकर ही मानेंगे। चलो। चिंता मत करो राजकुमारी, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। गौर में स्नो वाइट को अभी के अभी घर लेकर जाओ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं राजकुमारी का ख्याल रखूंगा। अगर कोई आया तो मैं उससे निपट भी लूंगा। हंस क्यों रहे हो? ये गैजेट तुम्हें खतरे से कैसे बचाने वाला है? मुंह बंद करो छोटे शैतान, अपनी जुबान संभाल के बात करो, समझे? मुझ पर भरोसा करो, चलो चलते हैं। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने उसे थोड़ी देर पहले यहीं देखा था। देखो वहाँ, ये तो इंसान के पैर के निशान हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तो मुझसे भी 3 गुना बड़ा है। चलो इनके पीछे चलकर देखते हैं। तो कोई निशान नहीं दिख रहे, वो कहाँ चला गया? देखो मुझे क्या मिला। मुझे देखने दो, ये एक चिड़िया का पंख है। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये क्या है, पर पहली बार ऐसा पंख देखा। शायद उस आदमी के पंख हैं और अब वो आसमान में उड़ रहा है। उई। क्या तुम्हें वहाँ ऊपर से कुछ दिख रहा है? हाँ बॉस, मुझे लगता है माइन के पास कोई है। हमारे पास समय नहीं है। हे, मेरे बिना मत जाओ। एक मिनट रुको, मुझे पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। चलो जल्दी कहीं छुप जाते हैं। ध्यान से सुनो, कुछ भी करके राजकुमारी की रक्षा करनी है। हमें उस राक्षस को हमारी कुटिया से दूर रखना होगा। क्या तुम लोग समझे? तो चलो। हम तैयार हैं। ठीक है, जोर लगाओ।
आगे मत बढ़ो। अभी के अभी वापस चले जाओ, वापस जाओ। अभी के अभी निकल जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये लाजवाब है। पॉकेट? ये पॉकेट की आवाज थी, क्या तुमने सुना? हाँ, ये सपना नहीं है, वो सच में यहाँ है। राजकुमारी रुको, वापस आ जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम घर से बाहर क्यों निकली? मेरे लिए रुको स्नो वाइट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिंता मत करो स्नो वाइट, हमने उस बड़े आदमी से पीछा छुड़ा लिया, वो वापस नहीं आएगा अब। सैमसन, क्या तुम हो? स्नो वाइट? मुझे लगा मैं सपना देख रही थी, पर तुम सच में हो। यार मिल्क, पॉकेट और कुकू। सैमसन की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। जब मैंने महल छोड़ा और जंगल में गई तो मुझ पर एक भालू ने हमला किया। मैं बहुत डर गई थी, मैं भागने लगी। फिर सैमसन तुरंत मेरी रक्षा के लिए आया। उसने रानी के हुक्म का अनादर करके मेरी जान बचाई। मैंने उसे वहाँ विशाल भालू के साथ छोड़ दिया और वहाँ से भाग निकली। मेरे छोटे दोस्तों का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहते हैं। खुश है कि सब ठीक हो गया। हम खुश ये नसीब सब कुछ हैं। तुम्हारी गलती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जल्द मुलाकात होगी। राजकुमारी, तुम्हें मुस्कुराते देखकर खुशी हुई और अच्छा लगा कि तुम अच्छे लोगों के साथ हो। अपना ख्याल रखना। सैमसन रुको। क्या तुम जानते हो अगर मेरे नाम का कोई खत महल में आया हो तो? नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा था वो लिखेगा। ये खत मुझे याद है। मैं माफी चाहता हूँ सर, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजकुमारी स्नो वाइट के महल जाने का रास्ता यही है? हाँ, कोई आया था। वो वही होगा। मुझे पता है उसे खत लिखा होगा। मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है। इस दुनिया में मुझसे खूबसूरत औरत कोई भी नहीं। मेरी प्यारी राजकुमारी स्नो वाइट। रिचर्ड, तुम इसके साथ खेल सकते हो। मैंने स्नो वाइट को ऊपर भेज दिया है। नहीं, दरअसल नरक में, जहाँ वो इस वक्त होगी। अलविदा राजकुमारी, अपना ख्याल रखना और उनसे दूर ही रहना। चिंता मत कीजिए सैमसन। सैमसन की बदौलत राजकुमारी को अपने नन्हे दोस्त मिल गए और उसके साथ ही उसके पास उसकी रक्षा के लिए वो नन्हे बौने थे। पर वो अब भी कहीं दुखी थी। रिचर्ड को याद करके वो हमेशा परेशान रहती। उम्मीद थी कि वो राजकुमार से फिर एक बार मिलेगी और इसके जीवन में खुशियां लौट आएंगी।